अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन हो कि जैसे पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे विच इज़ अबाउट द वेन डायग्राम, और हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हमें यहाँ सेट दिए हुए, एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है, एक ए और एक बी सी, 3 सेट्स दे दिए। हम इसके कुछ क्वेश्चन 2-3 पार्ट्स कर लेते हैं, फिर आपको जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है। यू हमारे पास क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 अप टू 10। ए हमारे पास दे दिया इन्होंने 2 4 6 8 और 10, और बी दे दिया जी 1 3 5 7 9, और सॉरी सी दिया हुआ ये, और बी मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हमें जिन्होंने जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उन्होंने दिया हुआ कि ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें। आपको पता है कि ए कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम माइनस कर देते हैं, तो ए कम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू माइनस ए के। ठीक है, तो यहाँ यू हमारे पास क्या है, 1 2 अप टू 10, तो माइनस ए करेंगे हम, तो 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट है इसका। अब मैं एक पार्ट ये कर लेती हूँ, पार्ट नंबर 6 है मेरे पास, जैसे ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब आपको पता है ए कम्प्लीमेंट तो मेरे पास ये आ गया ऑलरेडी। ठीक है, सी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेती हूँ। सी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस सी। तो यू मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 10, माइनस सी क्या है, 1 3 5 7 और 9। तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये सी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आ गया, 1 3 5 7 9, और सी यूनियन बी कम्प्लीमेंट 2 4 6 8 और 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा सेट बन जाएगा जो इक्वल आ जाएगा 1 2 3 अप टू 10 विच इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है अबाउट यूनियन और इंटरसेक्शन के। बाकी आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको बाकी चीज़ें समझाई गई हैं। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उन्होंने बोला है कि बाय यूजिंग वेन डायग्राम आप एक सेट को फाइंड आउट करें। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट है, तो आपको पता है ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, वेन डायग्राम के थ्रू हमने करना है। तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास u होगा और ये एक a सेट बन जाएगा। अब u माइनस ए मीन्स के a निकल जाएगा और पीछे u के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ किस पे हमारे पास कुछ होगा, u को हम क्या कर लेंगे, इसको कलर अप कर लेंगे। ठीक है, ए ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू, और थर्ड वाला क्या है, ए यूनियन यू, और 4 क्या है मेरे पास, ए यूनियन 5, और वी क्या है। ठीक है, अब यहाँ इनकी इवेंट डायग्राम कैसे बनेंगी, यहाँ हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू है। आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन यू करेंगे तो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इट्स मीन्स कि ये बड़ा सेट है और ए हमारे पास छोटा सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन में हमारे पास ए ही आएगा। तो ये यू है
और ये हमारे पास ए होगा, तो फिल क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एरिया फिल होता है, तो यहाँ हमारे पास ये फिल अप हो जाएगा। ठीक है, इसकी वेन डायग्राम में अब क्या ए यूनियन यू है, ए यूनियन यू में हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, ये यू और ये ए, और इसकी वेन डायग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा, सारा कलर अप हो जाएगा, यू भी और ए भी, क्योंकि ये क्या है, यूनियन है। ठीक है, ये पूरा ठीक है। और ए यूनियन 5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट होगा, और ए यूनियन 5 तो कुछ भी नहीं होता है, तो ए ही आएगा यहाँ, तो फिल अप यहाँ क्या होगा, ए फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते थे 2.2 की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स है। हमने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये जो हमारे ऑपरेशंस जो हम सॉल्व कर रहे थे वो 2 सेट्स पे थे, यहाँ ये 3 सेट्स पे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन होगी, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है, हमारे पास यहाँ सेट कौन से हैं, ए बी और सी, कोई हमारे पास क्या है, सेट्स है। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास जी, ये विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी होगी, इंटरसेक्शन भी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरी हमारे पास क्या आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनको कैसे लिखते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि दो सेट्स होते हैं, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अगर यूनियन देखें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ऐसी होगी। विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स होते हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो ये हो जाएगा ए यूनियन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होती है, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होती है। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी दरम्यान में आ जाएगा इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी। अब विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन हम करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हमारे पास जो 4th चीज़ आती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 4th चीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ अबाउट द डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे, इसका प्रूफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमें आना चाहिए प्रूव करना, क्योंकि वो अक्सर पेपर्स में भी आता है और वैसे भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है हमारे पास, ये क्या होता है कि ये भी एक प्रॉपर्टी है इसकी, ए यूनियन बी, एक पार्ट में आपको करवाऊंगी, दूसरा आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट। और फिर क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, ये यूनियन है और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन क्या होगा, कंप्लीमेंट की वजह से ये क्या हो जाता है, जब कंप्लीमेंट खुलता है तो हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज होता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज होता है। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। इसका हम प्रूफ देखेंगे विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। अब क्या है हमारे पास के फर्स्ट को हम लेके चलेंगे, पहले फर्स्ट को ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखें, जो यहाँ इक्वल को हमने प्रूव करना है तो हमने क्या करना है, एक चीज़ से हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ए यूनियन बी कंप्लीमेंट सबसेट होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सबसेट होगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का। जब भी हमें इक्वल चीज़ को प्रूव करना होता है तो अगर हम ये प्रूव करवा दें कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इट्स मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इसको प्रूव कर देगा कि ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम उसको हम दे देते हैं 1 और 2। 1 इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले कह दें कि लेट, एक एलिमेंट लेते हैं इस वाले से, ठीक है। और अगर वो इसको इसमें से बिलोंग करवा दिया हमने तो हम क्या देंगे, ये इसका सबसेट है, ठीक है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखें, ये इसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इट्स मीन्स कि वो खुद उसमें नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ए था, ठीक है। ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है। और यू मेरे पास है क्या है, 1 से 10 तक है, ठीक है। तो अब u माइनस ए जब मैं करूँगी मीन्स कि ए कंप्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा, तो यहाँ मेरे पास 1 2 3 निकल जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर मैं 5 को देखूँ तो वो 5 ए में था, जो ए में था वो ए कंप्लीमेंट में नहीं है, और जो ए कंप्लीमेंट में था वो ए में नहीं है। तो एक्स ऐसे ही मेरे पास कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है, तो इट्स मीन्स कि ए एक्स क्या होगा, अगर ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी से नहीं बिलोंग करेगा। अब देखें यूनियन में कौन सा एलिमेंट आता है जो ए में भी, या तो वो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो एक्स क्या होगा, ना ही ए से बिलोंग करेगा एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग टू बी। अब अगर ए से और बी से नहीं बिलोंग करता है तो इनके कंप्लीमेंट से तो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कंप्लीमेंट। अब अगर एक्स ए कंप्लीमेंट में भी है और बी कंप्लीमेंट में भी है, दोनों में है, तो अगर दोनों में कोई चीज़ है तो इट्स मीन्स कि उसके इंटरसेक्शन में भी होगी। तो हम क्या देंगे कि एक्स बिलोंग टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब क्या एक्स कोई आर्बिट्री मेंबर है जो हमने क्या एक इस से बिलोंग करवाया था और वो बिलोंग कर गया इस वाले से, इट्स मीन्स दैट कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का। ये एक चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई, ठीक है। इसको हम स्टार का नाम देते हैं। अब दूसरा क्या है कि हम कहते हैं सेकंड को इम्प्लाइज करते हैं, इम्प्लाइज दैट कि हमारे पास कोई वाई, लेट वाई कोई एलिमेंट है जो ए कंप्लीमेंट से भी बिलोंग कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है।
अब y बिलोंग कर रहा है a कम्प्लीमेंट से एंड y बिलोंग कर रहा होगा b कम्प्लीमेंट से, क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन से है तो दोनों में बिलोंग कर रहा होगा। अगर ये इसके कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो फिर क्या मैंने आपको बताया था, अगर जो चीज़ कम्प्लीमेंट में होगी तो वो उस सेट में नहीं होगी, अगर सेट में है तो कम्प्लीमेंट में नहीं होगी, तो वो a से नहीं बिलोंग करेगा एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर ए और बी में नहीं है तो इसका मीन्स कि इनके यूनियन में भी नहीं होगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो अगर इसके यूनियन में नहीं है तो इसके यूनियन के कम्प्लीमेंट में तो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब देखिए हमने एक एलिमेंट लिया था हमने कि वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा था और वापस ए यूनियन बी सॉरी यहाँ ये बिलोंग होगा, ठीक है, बिलोंग कर गया ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट से, तो इट्स मीन्स दैट ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सब सेट है किसका, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। ये मेरे पास टू स्टार का। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हम ये शो करवा देते हैं, ये दो कंडीशन शो कर देते हैं, तो हमारे पास इससे हमें ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये आपस में इक्वल है। तो बाय स्टार एंड टू स्टार we proved that A union B complement is equal to A complement intersection B complement। अब इसका जैसे दूसरा पार्ट है इंटरसेक्शन वाला, तो वो हम इसी तरह इंटरसेक्शन वाले को पहले लेंगे और उसके बाद यूनियन वाले को ले लेंगे, तो वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ था। ठीक है, ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ था जो हमने सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2.3 को देखेंगे, उसमें 3 सेट्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे।